महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल नंद कंद भगवान की जय। बोल नगली निवासी महाराज की जय। बोल परम दयाल महाराज की जय। बोल घटघटवासी भगवान की जय। अर्दनिया महात्मा जी को दास का कोटि कोटि प्रणाम। भाई जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। जितने यहाँ महात्मा जन जी बैठे सबको कोटि कोटि प्रणाम। जितनी सारी संगत बैठी है सबको दास की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। लिखा है अब्बल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा कौन भले कौन बंदे। ये सब मालिक के रूप में हैं, इसलिए मेरा सबको कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग शुरू है। बन्या करो गुरुदेव जी पूर्ण हो सब आस, कृपा दृष्टि निहारिये सभी कार्य हो रास। बंदो सतगुरु के चरण भव दुख मेटन हार, जिनके परसद भव तरे पापी कोटि हजार। सतगुरु समरथ पूर्ण धने पूर्ण जिनका मन, अन्न तोल ही देत है नाम श्री का धन। मुझ पे गुरु कृपा करे दिया नाम का दान, गुड़ तत्व बदलाया पाया बदन रवान। अखंड मंगलाकार तरतनम तस्मै श्री गुरुवे नमो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल नंद कंद भगवान की जय। नगली निवासी महाराज की जय। परम दयाल महाराज की जय। घटघटवासी भगवान की जय। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, शुद्ध दारा और लक्ष्मी ये तो पापियों के घर में भी होए। जिस जगह में ये जितनी पाप रूह बैठी हैं मालिक के, ये सब भाग्यशाली हैं। संत समागम हरि कथा ये दुर्लभ है। सब जगह तक कुछ मिलना आसान है, सत्संग मिलना दुर्लभ है। ये बड़ी भगवान की कृपा है तब सत्संग मिलता है। धर्मदास जी कबीर साहब जी के शिष्य थे। जब उन्होंने भजन पे बिठाड़े समाधि लाए, समाधि खुली तो लिखा है भक्ति भाव मिटे नहीं धर्मदास के पीर, मतलब पुकार कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। तो पवित्र आत्मा कोटि जन्म के पुण्य हुए तब सत्संग मिलता, तब सतगुरु मिलता है। तीर्थ गए तो एक फल, सतगुरु मिले फल चार, संत मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। तो जिस जगह में आ बैठे हैं यहाँ पर सत्संग के फल भी हैं, गुरु मिलने के फल भी हैं, सत्संग सुनने के फल भी यहाँ पर सब पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो आज का सत्संग दास यहाँ से शुरू करने लगा है। मैं साथ साथ पढ़ भी दूँगा और पढ़ते भी जाऊँगा, समझाता भी जाऊँगा। क्यों? अगर जब मैं पढ़ता ही गया था दूसरी वाले को किताब को दे दो बच्चे को तो वही भी पढ़ के सुना देगा। ये साथ दास पढ़ेगा भी और आपको समझाएगा भी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। संतों का उपदेश है कि ए मनुष्य, जिस स्वर्ग को तू अपने जन्म का सिद्धांत समझता है वह वहाँ के रहने वाले तेरी जगह पर आने के लिए तरस रहे हैं। अब तुझे सोचना चाहिए कि यह जन्म कितना कीमती है और किस इस जन्म में तुझे क्या करना है। तो लिखा है नर्तन पाया यतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसे उत्तम देह पदार्थ से फिर नहीं बार बार मिले। ये पवित्र आत्मा ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये भागा से मिलता है और बड़ी फिर भाग और अच्छे तो आदमी को सत्संग मिलता है, फिर और अच्छे भाग होने तो गुरु मिल जाता है, और फिर ज़्यादा अच्छे भाग हो ना तो जीव को नाम मिल जाता है। और फिर तीन कृपा तो भगवान हमारे पर कर देता है। संत भी मिल जाते हैं, गुरु भी मिल जाता है, सत्संग भी मिल जाती है। चौथी कृपा हमारे पर हमने खुद करनी है।
तो गुरबाणी में भी लिखा है, कृपा करे जो अपने तक गुरु का शब्द कमाए। अगर हम नाम ले लेते हैं और उसकी कमाई नहीं करते हैं पवित्र आत्मा, तो उस नाम लेने का हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नाम ले करके हमने कमाई नहीं करी, अंदर के कपाट नहीं खोले, अंदर का कुछ दिखा नहीं है, तो जैसे पशुओं से, जैसे घास खाकर पशु चले गए, ऐसे हम भी अन्न खा करके इस संसार से चले गए, तो हमने कुछ नहीं देखा है। श्री कृष्ण महाराज जी का प्रसंग चला है। कहते अर्जुन बोलता है, कहने लगा कि हे भगवान, मैं प्रश्न करता हूँ, हे प्रभु, भजन करने वाले जिस साधक का मन एक खास करके समझ जाएगा सबके लिए, और खास करके जड़े गुरमुख उन्होंने वास्ते तो खास ही है। कहते कि प्रश्न करता है कि ए प्रभु, भजन करने वाले जिस साधक का मन अपने योग अभ्यास से चलायमान हो जाता है। चलायमान का मतलब क्या? दुनियादारी देवते फंस जाता है, वो विषय कारण से फंस जाता है, चलायमान हो जाता है। अर्थात जिसके साधना से यत्न व पुरुषार्थ के से वो ढीला पड़ जाता है। क्यों? कि संसारी के उनके विचार जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं और मन गिरावट की तरफ चला जाता है। अर्थ जिसके साधना के यत्न व पुरुषार्थ से ढीला पड़ जाता है, मन के उक्त और मन उसका उदास हो जाता है भक्ति मार्ग से उठ जाने पर यह शरीर छूट जाता है। यदि कारण से उसकी कमाई बीच में से रह जाती है और उसका शरीर जो है वो छूट जाता है और भक्ति के जो है वो बीच में से रह जाती है, तो ऐसा मनुष्य भगवान साक्षात न पाकर बोलते हैं, भाई बजड़िया भजन अभ्यास मिले, उसने कमाई नहीं हुई और बीच में से रह गई है। साक्षात पाकर जिस गति से जाता है, क्या वह संसारिक भोग और रूहानियत के प्राप्ति दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाता है। भाई जब वो गिर जाता है अपने कमाई से नीच कर्म में चला जाता है, तो क्या उसकी जड़ी भक्ति कितनी हुई है वो क्या नष्ट हो जाती है और उसका प्रलोक जो है वो बिगड़ जाता है। इसके बारे में कृष्ण महाराज जी समझा रहे हैं सबको, और गीता से बड़ा ज्ञान और कोई नहीं है, वो साफ समझा रहे हैं। हमारे को भी कई जगह बलेखे लग जाते हैं, तो समझा तो प्राप्त हो जाता है। इससे पर श्री भगवान उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, शुभ साधन और भजन की कमाई करने वाले अर्थात भगवत अर्थात शुभ कर्म करने वाले का दोनों लोकों में कभी नाश नहीं होता। कई जगह में हमने पढ़ा कि सब कुछ का नाश है, लेकिन भगवान की भक्ति का नाश नहीं है। पर भक्ति भी पवित्र आत्मा कई किस्म की होती है। ये जो भक्ति है यह है जेड़े ऊंच कोटि के संतान वैष्णव, उनसे नाम लो और 5 नाम की कमाई करो और अपने अंदर के कपाट खोल लो, भगवान को अपने अंदर साक्षात प्रकट करो। फिर क्या होगा? जितना हम भजन करेंगे हमारे आत्मा को ताकत मिलेगी, हमारा आत्मा बलवान होगा और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये कमज़ोर हो जाएंगे। इनको खुराक जो है वो मिलती हैं किसकी मिलकर है? दुनियादारी के विषयकारों की। हमारी नाभि में नागिन बैठी हुई है कुंडल मार करके। जो दुनियादारी के लोग हैं उनकी इच्छा लगे रहते हैं वो, और जो भजन करते हैं उनको अमृत मिलता है, अमृत। और वो भी मैं समझाते हुए अभी,
लिखा है कबीर साहब ने, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए रे, ज्ञान की आग जले घट भीतर, कोट करम सब जल गए रे, तेरे बयानी से हमारे धार बलाती है, आमी के गुण झल गए रे, 68 तीर्थ है घट भीतर, आपस में सब रल मिल गए रे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए रे। तो पवित्र आत्मा जो भजन विहास करते हैं, 5 नाम का नाम लेकर के कमाई करते हैं, उनके आत्मा बलवान होती है और उनके काम क्रोध लोजा उसको नागण को मिलता नहीं है, फिर वो अमृत मिल जाता है आत्मा को। तो आत्मा हमारी बलवान होती है भजन करने में और दिलेर होती है, दुनियादारी की तरफ से उनके विचार जो हट जाना शुरू हो जाते हैं और परमात्मा की तरफ लगना शुरू हो जाते हैं। तो वो फिर दिन पर दिन आदमी जो है वो तरक्की करता जाता है और इच्छा रूपी नागण जो है वो सो जाती है, उसको कोई खुराक नहीं मिलती है और बेहोश रहती है। तो ये है असली भक्ति। इस भक्ति का कभी नाश नहीं होता। अब कृष्ण महाराज जी आगे समझाते हैं, कहते हैं कि ऐसा योग भ्रष्ट मनुष्य पहले पुरुषार्थों के लोगों में अर्थात स्वर्ग और देवता के लोक में वो पैदा होता है, जाता उसको जन्म मिलता है देवलोक में, पुरुषार्थ होता है। फिर उनके घर में जन्म लेता है वो, किसके? देवता लोक के भोग करके फिर वो उच्च कुल में जन्म लेता है। जब उच्च कुल में जन्म लेता है वो भक्ति वाले घर में जन्म लेता है। भगवान फिर फरमाते हैं कि जिसके दिल में भजन की कमाई करके अपनी रूहानियत मंजिल पाने की तीव्र इच्छा है, ऐसा वैराग्यवान साधक तो उन स्वर्ग आदि के भोगों को भोग कर फिर क्या भोगों को भोग ना चाहता हुआ सीधा ज्ञानवान और धर्मात्मा पुरुषों के उत्तम कुल में पैदा होता है। पहले उसमें झटका देते स्वर्ग के भोग ले तो जितने भोगने जहाँ से तो भटका है, और फिर उसको उत्तम कुल में जैसे आप संत बैठे हुए हैं ऐसे घर में वो पैदा होएगा और फिर उसको बचपन से ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। पुरुषार्थ धर्म परमात्मा के उत्तम कुल में जन्म लेता है और पूर्व जन्मों की कमाई के प्रभाव से वह जल्दी ही अपनी साधना में लग जाता है। जो पिछले जन्म की उसने कमाई छोड़ी थी और फिर भोगों में फंस गया था, तो उत्तम कुल में उसको फिर जन्म मिलता है और वो छोटी उम्र में ही साधना में लग जाता है, भजन व्यास उसको मिल जाता है। तो कमाई का नाश नहीं होता, ये जो कमाई है इसका लग जाता है। बचपन में ही अधूरे कार्य को पूरा करना शुरू कर देता है। उसे संतों की संगत मिलती है और पूरे गुरु से नाम कर फिर कमाई करने लग जाता है। पिछले जन्मों में ही हुई कमाई उसकी सुरक्षित रह जाती है। जी पिछली कमाई थी क्योंकि अगे वो फिर उसमें लग गया, तो पिछली कमाई जी है वो संचित रह गई और वो भी अगले जन्म वो मुताबिक उसने जन्म अगले हिसाब किताब चलना शुरू हो गया भक्ति मार्ग में। उसी की सहायता से वह आगे चलकर चलना आरम्भ कर देता है। अब सोचना चाहिए कि जिस स्वर्ग को पाने के लिए संसारी लोग अपने जप तप, ये खास समझने की बात है, अपने जप तप आदि शुभ कर्म करते हैं और उन कर्मों के फल स्वरूप उनको जो स्वर्ग भोगना की इच्छा होती है, वह संतों के बख्शे हुए नाम या शब्द की कमाई करने वाले जिसकी किसी कारण साधना छूट जाती है, अधूरी रह जाती है, उसको वो स्वर्ग के भोग दंड मिलता है।
एक खास समझने की बात है। जिसको सारी दुनिया जो है वो भोगने के स्वर्ग जो दुआदी फलाना स्वर्ग में चला गया था तो नरक में, स्वर्ग में भी जा करके वो भोगी भोगता, और वहाँ पर भी यही है, वहाँ ईर्ष्या भी है, विरोध भी है, सब कुछ है। ये स्वर्ग कुछ नहीं है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, साधना धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न ये परलोक सवारा। ये साधना का घर है, कमाई करने का घर है। इस जन्म में अगर हमने कमाई नहीं करी तो फिर और कोई जन्म नहीं मिलेगा। तीन कृपा हमारे पर महाराज ने कर दिए हैं। गुरु भी मिला दिया, संगत भी मिला दी है और नाम भी दिला दिया है। चौथी कृपा हमारे को भजन करना ही पड़ेगा। भजन हमारा तब चलेगा जब जड़े सतगुरु के नेम हैं उनके ऊपर हम चलेंगे। तब बर्तन साफ चाहिए और बर्तन गहरा भी चाहिए, तो पवित्र आत्मा तब भजन चलता है। और 21 जन्म में आदमी को सारे सुख मिलते हैं और भक्ति का आनंद मिलता है। अगला जन्म के नहीं देखा, जिस जन्म में यहाँ से अनपढ़ है अगला जन्म पर सर्टिफिकेट मिल जाने पढ़ने लिखने दे। तो ये भक्ति मार्ग ऐसा है, इसी जन्म में सब कुछ है, अगला जन्म के नहीं देखा। शांति मिलती है, संतोष मिलता है और बिल्कुल आदमी संतोष में रहता है, आनंद में रहता है। गरीबी आ जाए, चाहे मेरी आ जाए, चाहे दुख आ जाए, चाहे सुख आ जाए, उसके वास्ते सब एक बराबर है। गीता में भी लिखा है, जिसको दुख सुख में एक समान कहो नानक वो ब्रह्म ज्ञानी और अमृत समान। तो फिर आत्मा जिसने हमारा कुछ नुकसान हो जाए तो उसमें दुख नहीं होता, बहुत कुछ आ जाए तो हमें उसका खुशी नहीं होती है। ऐसे दुख सुख में जो एक समान रहता है वही ब्रह्म ज्ञानी बनता है और उसका भी अगला जन्म जो है वो सफल हो जाता है। तो फिर कहते हैं अब यहाँ तक जो तो कृष्ण महाराज ने दस देता कि मेरी भक्ति का नाश नहीं है, वो जन्म जन्म तक आगे भी वो चलता रहेगा और जो अधूरी कमाई है वो अगले जन्म में फिर करेगा। उसकी भक्ति का नाश नहीं होता। ये भक्ति पर जब तब नहीं है, इसमें ये डायरेक्ट है, जो तू है सोई मैं हूँ, इस भक्ति का नाश नहीं है। फिर अब आगे रामचंद्र जी महाराज समझा रहे हैं, फिर इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। श्री भगवान राम जी उपदेश से जो दूसरी बात हम को समझाने के लिए आते हैं वह यह है कि श्री राम जी ने अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए कुछ लगाव लपेट नहीं रखा है, साफ साफ समझाया है कि हे मेरे नगरवासियों, मैं साफ साफ आपसे ये कहता हूँ, कोई इसमें लाभ लपेट नहीं है। अयोध्या वासियों को किसी भी गलत फहमी में ना रहना आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आप अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं तो अपने आप को किसी गुरु की शरण में जाना होगा, क्योंकि गुरु ही भवसागर से पार तारने के मला हैं। उनकी यह जिम्मेवारी है, उनके बिना मनुष्य शरीर की नैया भवसागर से पार नहीं हो सकती। ये रामचंद्र जी महाराज समझा रहे हैं अयोध्या वासियों को, हो सकती। और साथ ही इस बात पर भी जोर देते हुए फरमाया है कि यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तो मैं स्पष्ट आपसे कहता हूँ कि मेरा सेवक और मेरा प्यारा वही है जो मेरी आज्ञा मानेगा। सो मेरी आज्ञा यह है कि आपको रूहानियत तरक्की या आत्मिक उन्नति के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। ये रामचंद्र जी महाराज जी अयोध्या वासियों को लास्ट बुला करके सारे को उपदेश देते हैं। ये है रामचंद्र जी महाराज का अयोध्या वासियों को उपदेश। बस अब समाप्त है, ये थोड़ी देर रह गया।
बस उसमें ये यहाँ तक ही है कि अयोध्या वासियों को रामचंद्र जी महाराज ने सबको बुलाया था और बाद में उनके मन में ये बलेखा था कि यहाँ पर रामचंद्र जी का वास है, जन्म होया है और हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बुलाया था सबको कि तुम ये सब लेखे मत रहना, नाम लेना पड़ेगा तुम्हारे को और नाम की कमाई करनी पड़ेगी, तब तुम भवसागर से पार होएंगे। तो पवित्र आत्मा, ये जो नाम है ये संतों की ड्यूटी लाई है कुदरत ने। वो जड़े संत नाम देंगे है वही नाम से जी पार उतरता है। गीता के 5वें अध्याय में कृष्ण महाराज जी ने लिखा है, अर्जुन को समझाया था, कहते देख अर्जुन, जैसे एक फूल बेल में 2 फूल लगते हैं 2 किस्म के, एक तो 2-4 दिन के बाद गिर जाता है और एक फूलता फलता है। तो जो बगैर गुरु के भक्ति करता है उसकी भक्ति जो है लास्ट में माया खड़ी हो जाती है और कोई मोह में फंस जाता है, कोई धन के लाभ में फंस जाता है और उसका फिर वहीं जन्म हो जाता है और वो भवसागर जो तरना था उससे रह जाता है। तो इस वास्ते पवित्र आत्मा संत महात्मा से जो हैं इनसे नाम लो, नाम की कमाई करो और सत्संग में अपने जना कृपा करो सारे अपने में। हाँ जी, तो गृहस्थ में ही मुक्ति है, गृहस्थ से बड़ा आश्रम कोई नहीं है। यहाँ पर हमारे सारे जितने भी लेन देने सारे समाप्त हो जाते हैं, अपने रिश्तेदारियों के भी समाप्त होते हैं और सारे लेना देने सब समाप्त हो जाता है। हम किसी के ऊपर भार नहीं बनते हैं, सारे कर्म भी करते हैं। इसलिए गृहस्थ की भक्ति जो सारे आश्रमों से ऊपर है। तो मैं आज का सत्संग यहीं समाप्त करता हूँ। यूँ कबीर साहब ने लिखा, कबीर बातें प्रेम की इन्हीं गिनी 2-4, राम भरोसे जो रहे सोवे पैर पसार। तो जितने भी आप हैं भजन करने वाले हो भजन करे करो। भजन में नागा नहीं होना चाहिए, अगर नागा हो जाएगा तो 1 महीना पीछे चली जाती है सुरती, तहीं तो फिर कहीं भटक जाते हैं। इस वास्ते भजन में नागा ना करो कोई भी। चल दे फिर दे उठ दे बैठ दे सोन दे सिमरो नाम, नानक सिद्ध गए तिनके सब काम। ये हमारा भजन ऐसा है, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई बिगड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। चल दे फिर दे उठ दे बैठ दे सोन दे जागते हैं, इसको आप जप सकते हैं, ये डायरेक्ट कनेक्शन है। तो मैं आज का सत्संग यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर किसी के स्थान के खिलाफ कोई लफ्ज़ निकलिए हो तब मुझे वापस दे देना। क्यों, बुरे का गाहक कोई नहीं होता, सब अच्छे के गाहक होते हैं। बोल जयकारा, बोल मेरे सदगुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय।